चलो शुरू करा डॉली। आ जाओ दीदी। क्या कह रहा? ये तो गिराइयो मत मेरे ऊपर। इधर देख। यहाँ देखो दोनों। बब्बू। फूल तो डाल थोड़े से भैया के ऊपर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आज है रक्षाबंधन और स्टार्टिंग हो रही है डॉली और आध्या से। तो सारांश, डॉली और आध्या तीनों के तीनों रेडी हो चुके हैं रक्षाबंधन मनाने के लिए। तो और साल आपको मौली और दीदी भी दिखते हैं, पर वो महामारी की वजह से नहीं आ पाए इस बार। तो उन्होंने राखी भेज दी थी, तो उनकी राखी भी डॉली ही बांधेगी, मनीष को भी और सारांश को भी, क्योंकि दीदी भी नहीं आ पाए और मौली भी नहीं आ पाए। तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं राखी बांधना। तो सुबह के बज रहे थे 8 और मेरा पूरा ये प्लान था कि मुझे जाना है अपने घर में, मायके मतलब। तो मैं फटाफट जल्दी से जल्दी निकलूँ, क्योंकि ऐसा होता है आजकल महामारी की वजह से बहुत चेकिंग वेकिंग भी चल रही है रस्तों में, और त्यौहार के दिन थोड़ी भीड़ भाड़ भी होती है। पर निकलते निकलते हमें 9 बज ही गए थे और आध्या ने भी राखी बांध दी है। वैसे तो उसे बांधनी नहीं आई, पर यह है कि हाथ लगा दिया था उसने। उसको भी शौक चढ़ रहा था कि मैं ही राखी को बांधूं और कोई ना बांधे मेरी राखी। तो अच्छा लगता है भाई बहनों का ऐसा प्यार देख। यहाँ का देखना। और कहाँ देखेगा वो? यहाँ का देख रहा। आपका अपना स्तर में देखूं? फिर में कोई देखता है? अरे बहस बाद में, पहले बांध ले। भैंस नहीं। उसने एक धागा उसका पकड़ा हुआ, एक धागा अपनी राखी का पकड़ा हुआ। आदू तू ऐसे लगा दे, हाथ दीदी बांध देगी। डॉली तू भी उसे डबल लपेटना। इसके ऊपर फेंक यार। पैरों में डाल। बस बस बस। तो डॉली ने पहले मौली और अपनी बांधी है सारांश को, उसके बाद वो डॉली बांध रही है चाचा को, जो कि संगीता दीदी ने भिजवाई थी इनके लिए और जेठ जी के लिए। तो जेठ जी थोड़ी देर बाद बनवाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग जल्दी जा रहे थे ना, तो उस टाइम तक वो रेडी नहीं हुए थे, तो इसलिए उनके बाद में बांधेगी। और जब कहीं जाना हो ना, तो ऐसा लगता है यार टाइम से ठंडे ठंडे में चले जाओ। वैसे भी जब गर्मियों का मौसम होता है तब ज़्यादा जल्दी रहती है कि हाँ भाई ठंडे ठंडे चले जाओ। और यहाँ पर सारांश की ताई जी उसकी राखी जो धागे लटकते हैं ना एक्स्ट्रा, उनको हटा रही थी, ताकि वो बार बार वो ना हो, क्योंकि सारांश को राखी बंधवाना बहुत पसंद है। तो उसको ऐसे रहता है कि बस ना खुले ना कुछ हो, तो उसको कटिंग करके वो फिक्स ही हो जाते हैं वो। तो एक हफ्ते तक तो कम से कम उसके हाथ में बंधे ही रहेंगे वो। ताई जी के भी करते फिर से, अब मास्क उतार के। हाँ जाती। तो हम लोग निकल चुके थे, आधा घंटा हो चुका था हमें निकले हुए। तो ऐसा लग रहा था कहीं कहीं तो इतनी भीड़ हो रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि कुछ चल रहा है, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ चल रही है जिसकी वजह से हमको मास्क पहनना है, 10 चीज़ें करनी है। पर कहीं कहीं तो बिल्कुल सन्नाटा लग रहा था। हाँ भाई, लग रहा था कि हाँ कुछ तो है, चीज़ ऐसी हो रही है जो मतलब फैल रही है। साफ साफ मैं नाम भी नहीं ले सकती हूँ ना। तो मतलब कैसा हो गया ना हमारा लाइफस्टाइल, मास्क बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। चाहे गाड़ी के अंदर हो, बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, सबके मुंह पे मास्क ही मास्क दिख रहे थे। तो जाते हुए बहुत जंगल पड़ता है, तो ये जंगल की ही वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं निकली हूँ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कहीं जन्नत में निकल गई हूँ। एक तो बारिश वाला मौसम हो रहा था, तो आज मौसम ने इतना साथ दिया हुआ था कि ठंडा ठंडा मौसम था, ज़्यादा गर्मी नहीं लगी।
तो ऐसे सुहाने मतलब ऐसे सुहानी सड़क में हरी हरियाली हरियाली होती रहे तो बहुत अच्छा लगता है। सफ़र कब कट जाता है पता भी नहीं चलता है। पर बीच बीच में कभी ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई भीड़ नहीं आ रही है नहीं आ रही है, और कभी कभी ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। पर मैंने तो डर के मारे गाड़ी में भी मास्क नहीं हटाया, ना ही सारांश ने हटाया। पता नहीं अब उसको आप कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी घर जाने की, या फिर कह लीजिए बहुत ज़्यादा, या कह लीजिए कि डर बहुत ज़्यादा है कि भाई मास्क उतारूंगी तो पता नहीं क्या 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 हो जाएगा। तो और मैं तो जैसे कहते हैं ना, लड़की जब मायके जाती है तो एक्साइटेड होती ही है, पर हमारे से ज़्यादा एक्साइटेड हमारे बच्चे हो जाते हैं। मतलब धीरे धीरे ऐसा होता है कि हमारा एक्साइटमेंट कम होता चला जाता है जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, और उनका नानी के घर जाने का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। और जब मैं अपने मायके से वॉइस ओवर करूँगी तो आपको थोड़ा टूबी की आवाज़ भी सुनने को मिलेगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि भाई अब टूबी तो अपनी मर्ज़ी से भौंकेगा, मैं उसको चुप नहीं करा सकती। इंसानों को तो मैं फिर भी चुप करा लेती हूँ यार, चुप रहो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पर मैं इसको कैसे चुप कराऊँ, ये तो बेचारा बोलेगा ही। और पहुँच चुकी हूँ। सारा सिंदूर फैला हुआ यार, सूखा सिंदूर लगाओ ना तो फैल ही जाता है। तो हम लोग पहुँच गए हैं यमुना नगर पहुँच गए ना। ये तो भाई पूरा तैयार बैठा है, पूरे रास्ते पर बोला कि क्यों नहीं पहुँच रहे। बस 5 मिनट का रास्ता है घर पहुँचने में। बस चलो वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। मास्क मैंने हाथ में निकाला क्योंकि गाड़ी में जरूरत नहीं है, और अब तो जरूरत भी नहीं है, अब तो घर में ही जाना है सीधा, बस कोई वो नहीं है दिक्कत। खिलौने रखे हैं बच्चों के, वो चिके। मैंने जब ना शादी के बाद फर्स्ट टाइम इनके सामने बोला ना चिके तो ये बोलने लगी चिके क्या होता है। चिक, इनको पता ही नहीं था कि चिक क्या होता है। चिक वहाँ क्या बोलते हैं इसको, चिक को सिरकी और क्या लगी सिरकी, जैसे हम चिक बोलते हैं ना, वो चिक होती है ना जो खिड़कियों पे लगती है धूप वो करने के लिए, तो हम चिक बोलते हैं। ये सिरकी बोल रही है, तो सिरकी भी मैंने पहली बार सुना है। तो काफ़ी डिफरेंस है मेरी लैंग्वेज में और इनकी लैंग्वेज में, क्योंकि हम थोड़े वर्ड्स यहाँ के सीख गए ना जो यहाँ पे लोकल वर्ड्स रहते हैं, और ये तो अपना वहीं के सीख। तो जब हम अपने घर जाते हैं तो हमारे घर वालों को तो होता ही है कि हमारे बच्चे आएंगे, मतलब एक खुशी होती है। तो पर हमारे घर में जो हमने पेट पाले होते हैं ना, उनको भी उतनी ही खुशी होती है, वो भी उतने ही मतलब उतने ही चाव से स्वागत करते हैं। हाँ भाई कोई आ रहा है, उससे मिलना है। जब तक ये टूबी मिल नहीं लेता है ना, तब तक इसे चैन नहीं आता। और देखो सारांश अपने नाना जी से कितने प्यार से मिला है, मतलब दिल खुश हो गया देख करके। तो बैग वैग अंदर रखने के बाद मैंने सोचा चलो यार टूबी से भी मैं मिल लेती हूँ, क्योंकि जब तक मिलूंगी नहीं ना तब तक ये चुप नहीं होने वाला है। और इससे मिलने में डर भी लग रहा था क्योंकि ये बहुत बड़ा है और भारी है, तो ये एक धक्के से ही हम लोगों को गिरा देता है। तो साड़ी वाड़ी में नहीं हो पाता, मतलब मैं उसको बैलेंस नहीं कर पाती, इसलिए डर भी लग रहा था मिलने से। पर मिले बिना भी उसे चैन नहीं आ रहा था, पर मैं नहीं मिली। तो क्या हुआ, 5 मिनट 10 मिनट बाद वो अपने आप ही शांत हो गया था। मतलब अंदर जब ले आए थे तो हम सब अपना स्टैचू बन के बैठ गए थे, उसे जैसे जिससे मिलना था वो मिल लिया था। तो मेरी बहन ने भी भाई को राखी नहीं बांधी थी, ये लोग मेरा ही वेट कर रहे थे। तो उसने थोड़ी सी तो थाली सजा ली थी, पर बची कुची कसर मैंने भी पूरी कर दी थी, और बहुत ही सुंदर थाली लग रही थी। और जो डोलियोर ने थाली सजाई थी वो भी कितनी प्यारी लग रही थी ना। मतलब ऐसा होता है कि आज के दिन थाली सजाना ये सब चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ फूल मिठाई राखी सब कुछ रख चुकी हूँ। बस जो 2 मिठाइयाँ डब्बे में रह गई थी वो निकाल रहे थे हम लोग, और मतलब 11:30 बजे तक हम लोगों ने रक्षाबंधन कर लिया था। और टाइम ऐसा होता है कि टाइम दिया जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, क्योंकि इस बार उससे भी बड़ी तगड़ी चीज़ मार्केट में घूम रही है जिससे सब लोग डर रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा वो नहीं हुई। और यहाँ पर मैं बांध रही हूँ अपने भाई के राखी।
तो यहाँ पर भाई को बांधने के बाद, जब हम दोनों ने भाई को बांध ली थी, उसके बाद हम लोग पापा के बांध रहे थे, क्योंकि हमारी कोई बुआ नहीं है, पुफ्फू नहीं है, तो हम लोग ही बचपन से पापा के बांधते आ रहे हैं। तो यहाँ पर पापा की भी हम लोग बांध रहे थे, और जब तक बंद नहीं जाती है तब तक ना मैं कुछ खाती हूँ ना ही मेरा भाई कुछ खाता है। तो ऐसे ही होता है, मतलब अपनी अपनी श्रद्धा होती है सबकी, कोई खा भी लेता है, कोई नहीं भी खाता है, वो सब अपनी अपनी इच्छा है। तो हम दोनों ने राखी बांध ली थी। उसके बाद में हमने कराया था कुछ फ़ोटोशूट, क्योंकि फ़ोटोशूट कराए बिना कहाँ कुछ चीज़ें पूरी होती हैं। तो आप सबका त्यौहार कैसा गया ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। और टू भी और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग गया है। तो चलिए फिर गाइस, मैं चलती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।